नमस्कार। राज्य सरकार के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को स्थायीकरण के पश्चात स्टेट इंश्योरेंस की कटौती अपने वेतन से करवानी होती है। स्टेट इंश्योरेंस प्रत्येक राज्य सरकारी कर्मचारी को लेना आवश्यक होता है। ये दरअसल प्रोबेशन पीरियड में इसकी कटौती नहीं होती है, लेकिन प्रोबेशन समाप्ति के पश्चात स्थायीकरण के बाद में इसकी निश्चित कटौती प्रीमियम के अनुसार बेसिक पर निर्भर करती है और उसी के अनुसार इसकी कटौती कर दी जाती है। आज हम समझेंगे कि एसआई कटौती के क्या फ़ायदे हैं और इसके वर्तमान में स्लैब क्या है, और सेवानिवृत्ति के समय और सेवानिवृत्ति से पूर्व अगर सेवा काल में मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में एसआई की जो कटौती है उसका भुगतान किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेट इंश्योरेंस राज्य बीमा जो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जो स्थायीकरण के बाद यानी कि जो स्थायी कर्मचारी है उन सब के लिए ये लागू है, और प्रत्येक राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन से इसका आहरण किया जाता है, वेतन से इसकी कटौती की जाती है। स्थायीकरण के बाद ही इसकी प्रथम कटौती प्रारंभ की जाती है और इसकी कटौती मार्च महीने से प्रारंभ होती है। अगर मान लीजिए कोई एक सरकारी कर्मचारी जो अगस्त महीने में जिसका वेतन का स्थायीकरण होता है और अगस्त महीने में होता है, तो इसका मतलब है कि उसकी अगस्त महीने से ही वेतन से एसआई कटौती प्रारंभ नहीं की जाती है, बल्कि अगला जो मार्च महीना आएगा वहीं से उसकी वेतन से एसआई यानी स्टेट इंश्योरेंस का प्रीमियम काटा जाएगा। और ये तब तक काटा जाता है जब तक कि सेवानिवृत्ति में 2 साल बाकी न रह जाए, तो 2 साल पहले इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में वर्तमान में अगर देखा जाए तो स्टेट इंश्योरेंस का प्रीमियम 2020 के बाद इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। अब दरअसल कोई सरकारी कर्मचारी जिसके मूल वेतन 22,000 रुपये तक ही है तो मिनिमम रूप में उसे 800 रुपये की कटौती करवाना अनिवार्य है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने प्रीमियम स्लैब से 2 स्टेप आगे की कटौती करवा सकता है। मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी जिसकी बेसिक 20,000 रुपये है, तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा से ज़्यादा 2200 रुपये की कटौती करवा सकता है, यानी अपने जो निर्धारित स्लैब है उससे 2 स्टेप आगे वो उसकी कटौती करवा सकता है। 22,000 से लेकर 28,500 तक है वो 1,200 की कटौती करवाएगा और 2 स्लैब आगे 3,000 की करवा सकता है। ठीक है। 28,501 वाला है से लेकर 46,500 तक है, उसे 2,200 रुपये मिनिमम है वो कटौती करवानी होती है, और अगर वो चाहे तो अधिकतम 5,000 रुपये की कटौती करवा सकता है। 46,000 रुपये से लेकर 46,501 से लेकर 72,000 तक है तो वो उसे 3,000 रुपये की कटौती करवाना अनिवार्य है, और अधिकतम इसकी सीमा भी 7,000 है और 7,000 से ज़्यादा कोई भी नहीं कटवा सकता है। और एबो 72,000 से ज़्यादा है तो वो मिनिमम उसे 5,000 कटवाने पड़ेंगे, और अधिकतम उसकी सीमा है वो 7,000 है, इससे ज़्यादा नहीं कटवा सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम रूप में देखा जाए तो स्टेट इंश्योरेंस की राशि जो कटौती होती है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए 7,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब दरअसल स्टेट इंश्योरेंस मार्च महीने से ही इसका डिक्लेरेशन आपको देना होता है, और ये पूर्णतया ऑनलाइन होता है। मतलब आपकी एसएसओ आईडी के माध्यम से फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए और उसमें अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद में उससे संबंधित डीडीओ को दीजिए और वो पे मैनेजर पर उसकी फीडिंग कर देते हैं। और इसमें बदलाव केवल और केवल मार्च महीने में ही संभव है। मार्च के बाद में अगर आपने अप्रैल में सोच लिया कि मुझे कटौती को कम करवाना है या ज़्यादा करवाना है, तो आप एक साल आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपकी कटौती कम या ज़्यादा हो सकती है। अब दरअसल स्टेट इंश्योरेंस इसके फ़ायदे क्या है। एक कर्मचारी जो राज्य बीमा कटौती करवा रहा है उसे क्या फ़ायदा होता है। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी 60 साल तक सेवा देने के पश्चात सेवानिवृत्त हुआ, तो उसे स्टेट इंश्योरेंस से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो हम देखते हैं कि स्टेट इंश्योरेंस जो आप कटौती करवाते हैं, एक निश्चित बोनस दिया जाता है। बोनस की रेट है वो सरकार द्वारा अलग अलग तय की जाती है, समय समय पर इसकी रेट है वो बदलती रहती है। ठीक है। तो सेवानिवृत्ति के समय जो उसका भुगतान होगा वो इस प्रकार से होगा। एक तो उनकी वास्तविक कटौती, जैसे मान लीजिए आपने 7,000 की दर से 20 साल तक कटवाए हैं, तो जितने पैसे हुए वो
इसके साथ साथ उसका जितना बोनस मिलता है वो जोड़कर उसे सेवानिवृत्ति के समय दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई सरकारी कर्मचारी ईश्वर न करे और मान लीजिए कोई सेवा काल में ही किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे बीमा धन का दोगुना पेमेंट है वो सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। बीमा धन क्या होता है? दरअसल जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें जिस स्लैब को आप चयन करते हैं, मान लीजिए आप 3,000 को कर रहे हैं तो उसका बीमा धन कम होगा, 5,000 को कर रहे हैं तो उसका बीमा धन 3,000 वाले से ज़्यादा होगा। तो बीमा धन डिपेंड करता है कि आपकी जो कटौती हो रही है और उसमें और उसके आपकी सेवा अवधि और इसके साथ साथ वो ऑटोमेटिकली ही फीड होते हैं। तो इसलिए जो बीमा धन होगा, मान लीजिए आपने मार्च 2023 में डिक्लेरेशन फॉर्म भर के दिया, तो उसमें आप देखोगे बीमा धन उसमें अंकित रहता है। अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए है वो बीमा धन आपके एसआई डिक्लेरेशन में आ रही है, तो कोई सरकारी कर्मचारी जिसके बीमा धन 20 लाख रुपए आ रही है तो उसकी सेवा काल में मृत्यु होगी तो उसे 40 लाख रुपए का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा। मतलब बीमा धन का दोगुना पैसा सरकार की ओर से सेवा काल में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को देय होता है। इस प्रकार से अगर आप भी एसआई कटौती को फेरबदल करना चाहते हैं तो मार्च महीने की तनख्वाह के साथ ही किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।